हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी कि अगर हम बिहेवियर की स्टडी करना चाहें तो हमारे सामने कौन कौन से मेथड है जिनकी सहायता से हम साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी यानी कि बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उनमें से 3 मेथड है और उनमें से एक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। आज हम स्टडी करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है। जैसे कि चैपलिन चैपलिन ने लिखा है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब ये है कि जो मेथड एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित हो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट is a series of observation carried out under controlled conditions for the purpose of testing hypothesis. Experimental method is the technique of discovering information by means of experimentation. यानी कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हम बिहेवियर को कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हम इसको एक हिंदी में इसके डिफाइन करना चाहें तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोगात्मक विधि एक ऐसा औपचारिक प्रक्रम है जिसके अंतर्गत नियंत्रित दशाओं में निश्चित चरों के प्रत्यक्ष फेरबदल या जोड़ तोड़ के फलस्वरूप निर्भर चरों में आए परिवर्तनों का क्रमबद्ध ढंग से प्रेक्षण किया जा सकता है। यानी कि प्रयोगात्मक विधि के अंदर एक कुछ निश्चित फॉर्मल एक प्रोसेस होती है और उस फॉर्मल प्रोसेस के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है उनमें हम डायरेक्ट मैनिपुलेशंस करते हैं, और जो डायरेक्ट जो मैनिपुलेशंस करते हैं उनका वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट आया उसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल्स में अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए भी वेरिएबल को समझने की ज़रूरत है कि एक वेरिएबल क्या चीज़ है। तो वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ जो वेरी हो सके, कोई भी कोई भी चीज़ जिसके मूल्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके मूल्य को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम कम भी कर रख सकते हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रेज है, हम किसी की प्रशंसा है कम भी कर सकते हैं, हम ज्यादा भी कर सकते हैं, हम नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि लाइट है, लाइट को हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, एक कोई पेन ले लें, वो पेन जेल पेन है, बॉल पॉइंट पेन है। तो हम कोई भी चीज जिसके जिसके वैल्यूज हो और उस वैल्यूज में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और वो परिवर्तन हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसके इफेक्ट को देख सकें। तो एक तो सबसे पहले यही समझने की जरूरत है कि जो वेरिएबल है वो ऐसी कोई भी चीज जिसके मूल्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं वो वेरिएबल कहलाता है। वो वेरिएबल जो है वो एक टेम्परेचर भी हो सकता है, वो वेरिएबल एक नॉइस भी हो सकता है, वो वेरिएबल जो है वो इंटेलिजेंस को भी हम वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं, मोटिवेशन को भी वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। और तो ये सारे जो है वो वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। अब वेरिएबल्स की जो कितने टाइप हैं, वेरिएबल्स की हम जो मेन 3 टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है वेरिएबल की है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी जो टाइप है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरी जो टाइप है वो है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है, और एक्सपेरिमेंटर उसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को घटा भी सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर है, अगर हम एक टेम्परेचर में किसी की लर्निंग देखना चाह रहे हैं कि अगर जो टेम्परेचर कम है तो कितना व्यक्ति लर्न कर सकता है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो कितनी चीज लर्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको हम कम रख सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं।
रख सकते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटर के हाथ में है। साइकोलॉजी में जितने भी प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंटर होता है और एक जो है सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो प्रैक्टिकल करने वाला, जो एक्सपेरिमेंटल करने वाला है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटर। तो एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट, ये दोनों शब्द आपको आने चाहिए कि एक्सपेरिमेंटर कौन होता है और सब्जेक्ट का मतलब साइकोलॉजी में क्या है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, साइकोलॉजी में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और उस सब्जेक्ट के ऊपर जो प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है उसको हम एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं। तो जो ये एग्जाम्पल अभी हमने दिए हैं कि जो टेम्परेचर है, जो इंटेलिजेंस है, या जो मोटिवेशन है, इनकी वैल्यू में हम जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे सारे वेरिएबल जो भी हम किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम टाइटल के लिए चुनते हैं, तो उस वेरिएबल में जो भी चेंज किया जाता है, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्यों चेंज करते हैं? क्यों उस वेरिएबल की को मैनिपुलेट करते हैं? क्योंकि उस मैनिपुलेशन का हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, इसलिए हम उस वेरिएबल को जो है मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि अब प्रशंसा है, अगर हम ये कहें कि प्रेज़ का सीखने के ऊपर जो है पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये पॉज़िटिव इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा? हम कैसे स्टडी करें इसको कि पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा? और अगर हम ये लाइन बोल रहे हैं कि सीखने के ऊपर प्रशंसा का पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम ये लाइन बोल रहे हैं तो इस लाइन में कितने वेरिएबल, इस लाइन के अंदर 2 वेरिएबल आ गए हैं। एक तो ये कि प्रशंसा, प्रशंसा जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसमें जो एक्सपेरिमेंटल है वो प्रयोज्य की, वो सब्जेक्ट्स की सीखते हुए प्रशंसा कर सकता है या फिर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। तो ये जो प्रशंसा है इसको मैनिपुलेट जो वो एक्सपेरिमेंटर करता है, इसलिए जो प्रशंसा है वो एक इस लाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन प्रशंसा के परिणाम स्वरूप जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, उसने, अगर हम देख रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं हम, तो वो कितना सीख रहा है। मान लो 10 लाइन अगर हमने उसको सीखने के लिए दी है, तो उसमें अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो उसने 8 लाइन सीखी, और एक दूसरा ग्रुप है उसने 4 लाइन सीखी। तो ये हम क्यों एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हम? ये यही देखने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्यों परिवर्तन कर रहे हैं, ताकि हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देख सकें, ताकि हम प्रशंसा करने या ना करने का इफ़ेक्ट जो वो देख सकें। और ये इफ़ेक्ट देखने के लिए हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्ज़र्व करना होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल देखना पड़ेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, लर्निंग की जो अमाउंट है वो कितनी है, सीखने की जो मात्रा है वो किसी की सब्जेक्ट्स की कितनी है। अब लर्निंग मटेरियल की जो मात्रा है वो मान लो 10 लाइन हमने दी है, तो लर्निंग मटेरियल की मात्रा जो वो 8 लाइन भी हो सकती है, वो 4 लाइन भी हो सकती है। लेकिन जो रिस्पॉन्स है, यानी कि हमेशा ये सब्जेक्ट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, अगर हम कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं तो उसके अनुसार ही डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन हो सकता है, और उस परिवर्तन को हम माप सकते हैं, और उसको मापने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ये इफ़ेक्ट आया। तो ये 2 चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और तीसरा वेरिएबल और है वो है इंटरवीनिंग वेरिएबल। यानी कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हो और वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हो कितना सीख पा रहा है प्रशंसा के परिणाम स्वरूप, और अगर प्रशंसा नहीं कर रहे तो उसने कितना सीखा है। तो इनके बीच में भी कई वेरिएबल ऐसे होते हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी सब्जेक्ट्स को लर्निंग करने के लिए हमने 10 मिनट दे दिए, 10 लाइन दे दी है उसको, और उसके लिए उसको 10 मिनट का समय दे दिया गया है। लेकिन उसी समय में बाहर से कोई, जिस कमरे में वो लर्निंग कर रहा है, बाहर से कोई शोर हो जाए, एकदम से वहाँ कुछ हलचल हो जाए, तो उसका इफ़ेक्ट होगा। इसलिए हमें ये बाहर से आने वाला जो शोर है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो बाहर से जो शोर आ रहा है ये क्या कहलाएगा? ये इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाएगा। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में
ऐसा कोई भी वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल की को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है, तो वो जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर रहा है, कहीं न कहीं जो लर्निंग मटेरियल की सीखने की जो मात्रा है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, उनको कंट्रोल करना होता है, और कंट्रोल करने की भी बहुत सारी टेक्नीक हैं। उन टेक्नीक की सहायता से हम एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उनको कंट्रोल करके और फिर हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। अब मान लो इस एग्जांपल के अंदर हम ये देखें कि एक पर्टिकुलर हम प्रेज़ करने का प्रशंसा करने का इफ़ेक्ट हम लर्निंग के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की एक एज लेवल एक देना। ऐसा नहीं है कि एक तो सेकंड क्लास का बच्चा ले लिया और एक फाइनल क्लास का बच्चा ले लिया, एक बी फर्स्ट ईयर का बच्चा ले लिया, ऐसे नहीं। अगर हम सभी बच्चे जो है वो एक लेवल के होने चाहिए, तभी हम देख सकेंगे कि हाँ, जो प्रशंसा का इफ़ेक्ट है, वो सबके ऊपर बराबर है। अगर हम बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ले रहे हैं, तो सारे बीए फर्स्ट के ईयर के स्टूडेंट, अगर हम मेल ले रहे हैं, तो सारे मेल, अगर हम फीमेल ले रहे हैं, तो सारे फीमेल, ताकि उनको दूसरी चीज़ें प्रभावित ना करें। क्योंकि अपने आप में ही जो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो ज़्यादा सीखेगा बजाए कि एक 3 साल के बच्चे के जो लर्निंग मटेरियल है वो, तो इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम जो इंटरवेनिंग जो वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम जो है कंट्रोल करके और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी तक हमने यही किया है कि इसमें 3 जो है वो वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। अगर आप इस एक एक्स जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर एक और चीज़ है। इसमें एक 2 एक तो होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो ये 2 और नाम है जो आपको आने चाहिए एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए। कि एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है, एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है, इसमें क्या डिफरेंस है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये बार-बार में हम साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें बार-बार में चीज़ आएँगी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है और जो कंट्रोल ग्रुप है वो क्या चीज़ है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं कि लर्निंग के ऊपर प्रशंसा का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो जो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होता है उसके ऊपर हम प्रशंसा करेंगे। पर जब सब्जेक्ट सीख रहा है तो उसकी हम प्रशंसा करेंगे। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें हम सब्जेक्ट तो हो सकता है कि हम 100 सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उन 100 सब्जेक्ट्स की जो है हम एक ग्रुप के अंदर प्रशंसा करेंगे, दूसरे ग्रुप के अंदर प्रशंसा नहीं करेंगे। तो जिसमें हम प्रशंसा नहीं कर रहे, जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दे रहे, उसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलेंगे और जिस ग्रुप के अंदर हम प्रशंसा कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्योंकि उसमें हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों ही ग्रुप में एक होता है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक है कंट्रोल ग्रुप। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें इसके रिजल्ट और जो कंट्रोल ग्रुप है इसके, इन दोनों के जब रिजल्ट निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि हम देखेंगे कि जहाँ प्रशंसा की है, उन बच्चों ने हो सकता है कि 8 लाइन सीखी होगी 10 में से, 10 मिनट के अंदर 8 लाइन उनको याद होगी। जहाँ प्रशंसा नहीं की थी, वहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर उनको 4 लाइन याद मिली। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या मान सकते हैं कि हमने जो प्रशंसा की है, उसकी वजह से उन बच्चों ने 10 लाइन सीखी है, यहाँ प्रशंसा का इफ़ेक्ट आया है। तो हम एक्सपेरिमेंटल और जो कंट्रोल ग्रुप है वो इसीलिए रखते हैं ताकि हम दोनों के ग्रुप का रिजल्ट को जो है कंपैरिजन कर सके और हम देख सके कि हाँ एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ये अंतर आया है। तो ये चीजें आज हमने इससे के एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो क्या है, सिर्फ अभी तक हमने इतना ही किया है और एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे, यानी कि वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये चीजें हमने की हैं। तो इससे नेक्स्ट
हम करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके स्टेप कौन-कौन से हैं। हम जब ये प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कौन-कौन से स्टेप हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का इतना ही।